बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि है कस्टर्ड पुडिंग बिस्किट्स की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक सॉस पैन ले लेंगे और उसके अंदर आधा किलो जो है वो दूध डाल देंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे इसे। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून शुगर। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि हमें आगे जाकर बिस्किट्स भी ऐड करने हैं, उसमें ऑलरेडी मीठा होता है। और वनीला कस्टर्ड में ऐड करूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के, ऊपर तक भरा हुआ था ये। और ठंडा दूध है 2 टेबल स्पून, उसके अंदर मिक्स करके। और दूध भी हमारा बॉयल हो गया, तो इसके अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हिलाते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो उसमें सारा डाल लेती हूँ और ये देखें, सारा डालने के बाद ऑलमोस्ट पक गया है। और अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसे जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए उतार कर रख देंगे। और मैंने यहाँ पर जो लिए हैं बिस्किट्स, वो यहाँ पर मैंने ओरिजिनल गाला लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए, ठंडा होने के साथ साथ अभी जो है वो थिक होना भी स्टार्ट हो गया है। अभी नीम गर्म है, तो इसके हम अंदर जो है वो बिस्किट्स ऐड कर देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। आप चाहें तो उसे जो है वो दरदरा पूरा सा करके भी डाल सकते हैं बिस्किट्स को इसी स्टेज पर। मैं यहाँ पर नीम गर्म है, तो इसी तरह से पूरे बिस्किट्स ऐड कर दूँगी। ये खुद ब खुद ही जो है इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त जो है इसका पूरा उसका टेक्सचर चेंज कर देंगे कस्टर्ड का। इस तरीके से हमें जो है वो सॉफ्ट करने के बाद पीस लेना है, इसके अंदर ही इसे हिला लेना है। आप चाहें तो जूसर ब्लेंडर में डालकर भी इस स्टेज पर इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर और फ्लेवर इसका बहुत यम्मी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप उस तरह से नहीं करना चाह रहे ब्लेंडर में, तो आप इजीली इस तरह से कर लें। इस तरह से भी बहुत अच्छी तरीके से ये पीस जाएंगे। और ये देखें, इस तरह के टेक्सचर जो है हमें चाहिए। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद फ्रीज़र में रखने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा और ये बिल्कुल पुडिंग बन जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसमें मिक्स हो गए हैं बिस्किट्स। ये देखें, मीठा थोड़ा कम रखिएगा, ताकि बिस्किट्स ऐड करने के बाद मीठा जो है परफेक्ट हो जाए। ये देखें, और इस स्टेज पर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, मैं एक बाउल में इसे डाल दूँगी। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। और अब इसके ऊपर जो है हम बिस्किट्स की मदद से गार्निशिंग कर लेंगे इस तरीके से। और कुछ जो है हम पिसे हुए बिस्किट्स वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये देखें, इस तरीके से। और इसे जो है हम रख देंगे 1/2 to 1 आवर्स के लिए फ्रीज़र में। बहुत अच्छी तरीके से चिल ठंडा करेंगे और फिर आप इसे एंजॉय कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रीज़र से निकालने के बाद देखें लोग, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप ऊपर जो है कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। नहीं है तो ये रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत आसान डिज़र्ट है ये, आप बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं ये बनाकर। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।